गुरु सहो सभी गुरु भाई बहन को मैं प्रणाम करती हूँ। मेरी प्रणाम को स्वीकार कीजिए। एक कथा मैं सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कथा सभी को अच्छा लगे। तो कथा इस प्रकार से है कि एक बार जो है मतलब एक गुरु बहन शिव गुरु को पूजा करती थी, शिव गुरु को ली थी। फिर हठात सब आया कृष्ण पूजा करने के लिए, उनके आंगन से गुजर रहे थे। तो वो लोग बोले कि ये कृष्ण जी का पूजा हमें भी करना है, हमें भी ये दे दीजिए। पर क्योंकि उनका मन ही एक जगह पे स्थिर नहीं रहती थी, तो बोली हम इनको लेते हैं, इनको ले लेंगे तो हमारा घर में अच्छा दिन हो जाएगा, हमारा बाल बच्चा होगा। ऐसा करके वो जो है सो कृष्ण भगवान को ले ली, गुरु को छोड़ दी। फिर कृष्ण भगवान को पूजा पाठ करने लगी। फिर किसी ने कहा कि भाई तुम ऐसा करो कि अनुकूल ठाकुर को ले लो, वो भगवान को ले लेने से जो है तुम्हारा अच्छा होगा, दिनचर्या तुम्हारा अच्छा जाएगा, तुम्हारा घर में संतान की उत्पन्न होगी और तुम्हारा। तो ऐसा सोच करके जो हो बोली कि ठीक है हम वही ले लेते हैं। तो ऐसा करी कि भोले बाबा को तो ली थी, उनको तो छोड़ी दी, कृष्ण भगवान को ले ली। फिर किसी ने कहा कि अनुकूल ठाकुर को ले लो, तो अनुकूल ठाकुर को सबको बुला करके कीर्तन भजन करवाने लगी। तो कीर्तन भजन जब करवाने लगी तो जो पहले वाला जो भगवान था कृष्ण जी, उनको क्या कि ऊपर में ऐसे करके टांग दी, ऊपर में टांग दी और नीचे में जो भगवान था उनका जो भी उनको सजाकर पूजा पाठ जो है सो करने लगी। तो उस भगवान से बोले भगवान तो कुछ भी नहीं दिए, इतना देर सेवा कर रही हूँ कुछ भी नहीं दिए। तो भोले बाबा को हटा दी, फिर कृष्ण भगवान को सेवा करी, फिर कृष्ण भगवान को भी हटा दी, ऊपर में टांग दी। टांग करके फिर इधर में अनुकूल ठाकुर को ले ली, फिर अनुकूल ठाकुर को सेवा करने लगी, उनसे मांगने लगी। कहीं एक जगह पर उनका मन ही नहीं टिक रहा है। तो ऐसा हुआ कि जो कथा करवा रही थी, जहाँ पे पूजा पाठ करवा रही थी, तो धूपकाठी जो जलाई थे, तो धूपकाठी का जो धुआं है ऐसे ऊपर की ओर जा रहा था, ऊपर की ओर उस भगवान को लग रहा था। तो इसने बैठे बैठे देखी कि अरे बाप रे बाप, ये भगवान ने तो कुछ दिया नहीं मुझे, लेकिन मेरा धूपकाठी का सुगंध कैसे टान रहा है ऊपर में, सब धूपकाठी धूमन तो उसी की ओर जा रहा है, कुछ दिया नहीं। और कहते हैं कि सब कुछ मेरा लिए जा रहा है, इतना पूजा पाठ कर रहा हूँ मैं इनके लिए, जो मेरे को देंगे, और सब तो ऊपर में जा रहा है भाई, इनके ओर जा रहा है। उन्होंने क्या किया कि भगवान को ऐसे करके इतना जोर से मतलब नाक को दबाया, ऐसे करके मानो जैसे ही भगवान का नाक ऐसे करके गई दबाने के लिए, दबा दी खूब जोर से, ऐसे ही भगवान उसका इससे हाथ पकड़ा, चल जल्दी से हाथ हटा, मेरा सांस अटक रहा है। भगवान प्रकट हो गए, भगवान प्रकट होकर के बोल रहे हैं कि तू जल्दी से हाथ हटाए। बोला हाँ आप? तो बोले कि हाँ मैं। तो बोले कि प्रभु इतना दिन आपका सेवा किया मैंने, इतना दिन आपका पूजा किया, तो आपको इतना बोले कि हमको देखिए, हमको दर्शन दीजिए, ये दीजिए, पर आपने हमें दर्शन नहीं दिया। आज धूपकाठी जलाए हैं और ये धूपकाठी का खुशबू आपकी ओर जा रहे हैं, तब उसको बंद कर रहे हैं, तो आप मेरे को दर्शन दे दिए। तो भगवान कहते हैं, हमारे गुरु कहते हैं कि तूने भली दुश्मनी समझ के तूने मेरे को याद रखा था। जब तक तेरा कथा हुआ, जब तक तेरा भजन हुआ, तो मेरे ओर देख रहा था कि ये खुशबू तो नहीं ले रहा है, ये खुशबू तो नहीं ले रहा है, ये दीपक का लो उनके तरफ तो नहीं जा रहा है, धूपकाठी का धुआं उनके तरफ तो नहीं जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं पूजा में तेरा मन ही नहीं था, तेरा मन तो मेरे ओर था, तेरा नज़र तो मेरे ऊपर में था, तो फिर मैं कैसे नहीं तेरे को दर्शन देता। तब जाके वो बोले कि धन्य प्रभु, आप कैसे कैसे हालात से भगवान आप गुजार देते हो लोगों को, फिर लोगों को दर्शन देते हो, आपकी महिमा तो आप ही जाने। तो ऐसे ऐसे भगवान दर्शन देते हैं अपने भक्त को, ऐसे ऐसे परीक्षा लेते हैं अपने भक्त से। परीक्षा में अगर हम सफल हो गए तो फिर हमारे तो चांदी ही चांदी है। कभी कभी क्या होता है, हम लोग में बहुत उतावलापन हो जाता है, बहुत जल्दबाजी हम लोग कर लेते हैं कि नहीं हम इनका सेवा करते हैं, इन्होंने हमें दिया नहीं इनका से। पर आप ये सोचिए कि आप सेवा किस मकसद से कर रहे हैं, हम उनको किस मकसद से हम उनको पूजा कर रहे हैं। अगर चाहत के भाव से करते हैं तो जल्दी हमें नहीं मिलेंगे, अगर निस्वार्थ भाव से हम करेंगे तो हमें सब कुछ मिल जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं, और क्या उन्होंने दे दिया। तो निस्वार्थ भाव से हमें प्रभु का सेवा करना है, उनका गुणगान करना है, उनका राह पे चलना है।
मैं आशा यही करती रहती हूँ आप लोग बस इसी तरह से गुरु का सेवा करें, इस तरह से गुरु को लेकर के चले। आप लोग के जीवन में अगर कोई पूछना हो तो आप लोग हमें पूछ सकती हैं। और जो शिव को आप गुरु बनाए तो उनको ही गुरु पकड़ के रखें। आप जो भी जिनको भी आप अपना आराध्य मानते हैं, जिनको भी आप अपना कुल का देवता मानते हैं, उनको लेकर के आप लोग को चलना है, उन्हीं का सेवा देना है। बस आपका जीवन में है सब कुछ अच्छा जाएगा। मन नहीं भटकाना कि हमें इधर जाना है, हमें उधर जाना है। ऐसा भाव से आप लोग को चलना है, इसी भाव से रहना है। तो चलिए गुरु सह आप लोग को सबको प्रणाम, मेरा प्रणाम को स्वीकार कीजिए।